जितने ज़्यादा बच्चे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 का मोरल साइंस। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 10 को कंप्लीट कर लिया था। सो आज हम लोग करेंगे चैप्टर 11 ग्रैंड पास टेबल। एन ओल्ड मैन वेंट टू लीव विथ हिज सन। एक बूढ़ा आदमी अपने बच्चे, अपने बहू और अपने बेटे के साथ रहता था। द ओल्ड मैन्स हैंड्स ट्रेम्बल्स, हिज आई साइट वॉज ब्लर्ड एंड हिज स्टेप फैल्टर्ड। उसके हाथ काँपते थे, उसकी आँख कमज़ोर हो गई थी, धुंधली दिखती थी सब कुछ, और जो उसके पैर थे वो लड़खड़ाते थे। द फैमिली एट टुगेदर एट द टेबल। अब पूरे जो परिवार के लोग थे एक साथ टेबल पे खाना खाते थे। बट द एल्डरली ग्रैंड फादर्स शेकी हैंड्स एंड फेलिंग साइट मेड ईटिंग डिफ़िकल्ट। लेकिन वो जो दादाजी थे, उनका हाथ और उनका जो आई साइट था कमज़ोर होने के वजह से खाना खाने में उनको प्रॉब्लम होती थी। पीस रोल्ड ऑफ हिज स्पून ऑन टू द फ्लोर। तो जितना भी खाना था वो फ्लोर पे गिर जाता था। When he grabs the glass of milk spilled on the टेबल क्लॉथ। और जब वो दूध का ग्लास उठाते थे पीने के लिए, वो गिर जाता था टेबल क्लॉथ पे। द सन एंड डॉटर इन लॉ बिकेम इरीटेटेड विद द मेस। तो जो बेटा और जो बहू थे उसके बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते थे ये जो मेस क्रिएट होता था। वी मस्ट डू समथिंग अबाउट ग्रैंड फादर सेड द सन। तो बेटे ने बोला कि हमें इनके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आई हैव हेड इनफ ऑफ हिज स्पिरिट। बहुत हो गया ये रोज़ रोज़ का ज़मीन पे खाना गिरना ये सब। सो द हस्बैंड एंड वाइफ सेट अ स्मॉल टेबल इन द कॉर्नर। तो हस्बैंड और वाइफ ने मिल करके एक कोने में उनके लिए एक टेबल लगा दिया। देयर ग्रैंड फादर एट अलोन वाइल द रेस्ट ऑफ द फैमिली इंजॉय डिनर। जहाँ पे वो दादाजी जो थे वो अकेले खाना खाने लगे और जो बची हुई फैमिली थी वो एक साथ खाना खाती थी। सिंस ग्रैंड फादर हैड ब्रोकन अ डिश और टू, हिज फूड वॉज सर्व्ड इन वुडन बाउल। तो दादाजी के हाथ से एक या दो बार कांच का जो बर्तन था बाउल वो टूट गया। तो उन दोनों ने क्या किया, उन्हें एक लकड़ी का बाउल दे दिया और उसी में खाना वो देने लगे। When the family glanced in grandfather's direction, sometimes he had a tear in his eye as he sat alone. जब जब वो दादाजी अपने परिवार की तरफ देखते थे तो उनके आंखों में हमेशा आंसू आ जाता था कि वो अकेले बैठ करके खा रहा है। Still the only words the couple had for him were sharp admonition when he dropped a fork or spilled food. जब उनके हाथ से चम्मच गिर जाता, फोक गिर जाता या फिर खाना गिर जाता, तो वो जो दोनों कपल थे मीन्स उसका बेटा और बहू इतना गंदा वर्ड बोलते थे कि उनको वो चुभता था। द 4-year-old grandson watched it all in silence. तो 4 साल का जो उनका पोता था वो सब कुछ शांति से देख रहा होता है कि मेरे मम्मी पापा दादाजी के साथ क्या क्या कर रहे हैं। वो चुपचाप सब कुछ देख रहा होता है। वन इवनिंग बिफोर सपर द फादर नोटिस्ड हिज सन प्लेइंग विद द वुड स्क्रैप ऑन द फ्लोर। एक दिन शाम को पिताजी ने, जो इसका बेटा था दादाजी का, उसने अपने बेटे को देखा कि वो एक लकड़ी के टुकड़ों से खेल रहा है। ही आस्क्ड द चाइल्ड स्वीटली। तो उसने अपने बच्चे से बहुत ही प्यार से पूछा, व्हाट आर यू मेकिंग, क्या बना रहे हो तुम। जस्ट एज स्वीटली द बॉय रिस्पॉन्डेड। तो जो उसका लड़का था वो भी उसने अच्छे से जवाब दिया, ओह आई एम मेकिंग अ लिटिल बाउल फॉर यू एंड मामा टू ईट योर फूड इन व्हेन आई ग्रो अप। बोलता है कि पापा मैं तो एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ आपके लिए और मम्मी के लिए। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो आप दोनों को मैं इसमें खाना दूँगा। द 4 years old बॉय स्माइल्ड एंड वेंट बैक टू वर्क। ये बोल करके वो 4 साल का बच्चा हंसते हुए अपने काम की तरफ बढ़ गया। द वर्ड सो स्ट्रक द पेरेंट्स दैट दे वर स्पीचलेस। ये वर्ड जो उसके बेटे ने बोला ये सुन करके वो जो दोनों पेरेंट्स थे उसके मीन्स वो बेटा और बहू, सुन करके वो बहुत ही स्पीचलेस हो गए। उनके पास कोई शब्द नहीं था बोलने के लिए। देन टीयर्स स्टार्टेड टू स्ट्रीम डाउन देयर चिक्स। और वो उनके आँख से आंसू आने लगा। दो नो वर्ड वॉज स्पोकन बोथ न्यू वॉट मस्ट बी डन। उन्होंने कोई भी एक वर्ड भी नहीं बोला लेकिन वो समझ गए थे कि अब आगे क्या करना है। दैट इवनिंग द हस्बैंड टुक ग्रैंडफादर्स हैंड एंड जेंटली लेड हिम बैक टू द फैमिली टेबल। शाम को हस्बैंड ने क्या किया, अपने पापा को उनका हाथ पकड़ के आराम से फैमिली टेबल पर ला कर के बैठा दिया।
फॉर द रिमाइंडर ऑफ इट डेज ही एट एवरी मील विद द फैमिली, और सभी लोग एक साथ मिल कर के खाना खाने लगे। एंड फॉर सम रीज़न नाइदर हस्बैंड nor wife seemed to care any longer when a fork was dropped, milk spilled or the tablecloth spoiled। और अगर उनके हाथ से खाना गिर जाता, फोक गिर जाता या फिर टेबल क्लॉथ वो ख़राब हो जाती तो वो उन्हें कुछ नहीं बोलते। इसका मतलब था कि वो जो दोनों बेटे और बहू थे वो समझ गए थे। ठीक है, तो ये थी हमारी स्टोरी ग्रैंडपाज टेबल। इस स्टोरी का टीचिंग फैक्ट यही है, वी शुड बी रेडी फॉर लेटर रिजल्ट फॉर द एक्टिविटीज़ डन बाय अस। जो हम लोग कर रहे हैं आज उसका रिज़ल्ट क्या होगा उसको हमें देखने के लिए हमेशा रेडी होना चाहिए। ठीक है, तो हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो बुरा हो। अगर हम लोग बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। आप ये स्टोरी अच्छे तरह से पढ़िएगा। आज हमने ये स्टोरी पढ़ ली है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे।